हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। और आपको पता है जैसे कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, ठीक है। और जो सभी तरह के जो एग्ज़ाम हैं, कुछ एक एग्ज़ाम तो कैंसिल हो चुके हैं, कुछ एक पोस्टपोन हो चुके हैं, ठीक है। और इस कोविड-19 के कारण तो इसलिए जो आपका जो अभी बीए का एग्ज़ाम है, जो ग्रेजुएशन लेवल का, वो अभी होने वाला है। 17 तारीख को शुरू होने वाला है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कुछ एक स्टूडेंट्स के मन में कुछ एक डाउट थे कि कैसे हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, क्या हमको कॉलेज पेपर देने जाना होगा या फिर हमारे घर पर ही एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो उसी के बारे में, चाहे वो कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट है या फिर ओपन वाला है, उनको सभी के लिए ये वीडियो वीडियो में इस क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा कि आपको क्या क्या करना होगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। और ये जो मैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये नोटिफिकेशन आया है भाई। ये 9/9/2020 का जो नोटिफिकेशन है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर था, ठीक है, वहीं से डाउनलोड किया गया है। और इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं भाई। इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी आपके एग्ज़ाम में कैसे होंगे, कैसे मतलब आपको सब कुछ करना होगा, तो उसी के बारे में तो और एक एक बात हम उसमें डिस्कस कर लेते हैं। आपको सभी तरह के क्वेश्चंस का आपको डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या है कि सबसे पहले आपको पता है कि एडमिट कार्ड चाहिए भाई। तो एडमिट कार्ड के लिए आपको क्या है कि जो भी क्या करना होगा, जो उनको डाउनलोड करने के लिए जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं भाई, क्या है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना, और जो रीजनल सेंटर स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज जाते हैं, तो उनको अपना एडमिट कार्ड जो है वो इशू होगा 12/9/2020, ठीक है। 12/9/2020 से उनको, यानी कि 12 सितंबर से उनको अपना जो एडमिट कार्ड है वो कॉलेज की तरफ से इशू होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो अपने ये स्टूडेंट्स हैं भाई, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं और ओपन वाले स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज नहीं जाते हैं, ठीक है, उनका जो एडमिट कार्ड है भाई, वो क्या होगा, उनको डाउनलोड करना पड़ेगा लॉगिन करके, ठीक है। वो लॉगिन करके इसी तारीख से, यानी कि 12 सितंबर से वो भी अपना जो एडमिट कार्ड है उनको डाउनलोड कर सकते हैं भाई, ठीक है। और इसमें क्या है कि उनको जो एडमिट कार्ड है जो डाउनलोड करने के लिए क्या क्या ये जो क्राइटेरिया है भाई, ये फिल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे नेम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और जो उनका सेमेस्टर कौन सा है, ठीक है, वो उसमें फिल करके तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। और तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर कैसे आपको मिलेगा या आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं भाई, जो रेगुलर कॉलेज जाते थे, उनके लिए उनका जो कॉलेज है उसी पर्टिकुलर डे में जिस दिन उनका पेपर होगा, वो कॉलेज उनको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से, यानी कि अब उनके मोबाइल में, उनके कंप्यूटर में, ठीक है, जो भी वो क्राइटेरिया होगा उसमें वो देंगे भाई, ठीक है। और जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स हैं भाई, जो ओपन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या है कि डेट शीट के अकॉर्डिंग उनको डाउनलोड करना होगा भाई। जैसे एडमिट कार्ड उन्होंने डाउनलोड कर लिया और उनको क्वेश्चन पेपर भी क्या करना होगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे डेट शीट के अकॉर्डिंग आप अपना पेपर देख लेना और उसी दिन वही वाला पेपर जो है डाउनलोड कर लेना। और जो आपका ये एग्ज़ाम है भाई, ये 3 स्लॉट्स में होगा, जैसे स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। जो ये आपका एग्ज़ाम 2 घंटे में होगा भाई, ठीक है। ये जो आपका एग्ज़ाम है भाई, ये आपका 2 घंटे में होगा। जैसे ये 9 AM से 11 AM, 10 से 12, और जो 2 से 4 PM, 2 PM से 4 PM, ये 3 स्लॉट्स में आपका एग्ज़ाम होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक और आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे ये आपका जो आपको पेपर लिखना होगा भाई, वो ब्लू बॉल पॉइंट पेन से लिखना होगा और अपनी ही हैंड राइटिंग में, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। और जो आपका मैक्सिमम पेज लिमिट है भाई, वो 12 शीट का होना चाहिए, आप ध्यान रखना, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम पेज लिमिट है जो, वो 12 शीट्स हैं। आपको 12 शीट से ज़्यादा नहीं लिखना है भाई, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और आपका ये आगे वाली जो इंस्ट्रक्शन है क्या है, कैंडिडेट विल नॉट बी आस्क्ड टू अटेम्प्ट एनी कंपलसरी क्वेश्चन। आपको कोई कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है कि आपको यही करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जितने क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको 50%
जो आपके 50% क्वेश्चन हैं, ठीक है भाई, उसके चूज़ करके अपनी मर्जी से 50% जो भी आप पेपर को अटैम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, और वो आपका 12 शीट्स में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि आपको जो कैंडिडेट्स हैं भाई, उनको ये वाली जो चीज़ें हैं फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर होता है, और इन वर्ड्स में वो आपको लिखना पड़ेगा नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, क्लास का जो आपका सेमेस्टर कौन सा है, ठीक है, कोड ऑफ नेम ऑफ पेपर, कोड ऑफ पेपर, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पेज रिटर्न जितने में आपने लिखा वो भी आपको लिखना पड़ेगा, सिग्नेचर आपको करने पड़ेंगे, और डेट ऑफ एग्ज़ाम वो आपको मेंशन करनी होगी। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका जो आपके जो भी आपने पेपर लिख लिया भाई, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना होगा कि आप अपने जो भी पेपर आप लिखोगे उसका पीडीएफ बनाओगे भाई, ठीक है, और फिर आपको वो उसमें आपको फर्स्ट पेज जो है वो कंपलसरी क्या है कि फर्स्ट पेज आपको एडमिट कार्ड का रखना है भाई, फर्स्ट पेज जो है वो आपको एडमिट कार्ड का रखना है, जो भी पीडीएफ आप बनाओगे, ठीक है, ये कंपलसरी आपके लिए है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और उसके बाद आंसर शीट सबमिशन कैसे करोगे आप, आंसर शीट वैसे ही करनी है जैसे आपने अपना पेपर कंप्लीट किया, तो आपको क्या करना होगा, अपने कॉलेज की जिस भी आपसे थ्रू जिसके थ्रू आपसे आपको उन्होंने भेजा था भी पेपर, तो उसी के थ्रू आपको उनको बैक मतलब कर देना है मैसेज, ठीक है, और वो आपका जो पीडीएफ है उनके पास कॉलेज वाले स्टूडेंट्स कॉलेज वाले को भेज देना, और जो अपने ये ओपन वाले स्टूडेंट्स हैं इनको अपने उस एरिए का जो भी सिटी में आप पेपर दे रहे हो उसी के आपको नोडल ऑफिसर को देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, नोडल ऑफिसर को, ठीक है। और कैंडिडेट जो भी हैं जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो भी उनकी अपनी ईमेल आईडी भाई होनी चाहिए, ठीक है, आंसर अपलोड करने के लिए जो आंसर शीट को, ये आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी तो जो हमने इसमें बात की है, तो आप इसका ध्यान रखना भाई। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।